ये कह रहा है हिंदू विदेश से आए हैं, हम विदेशी है। ये भीम भीम बोलने वाले ये इस देश के हैं, साले गद्दार इस देश के हैं। ये यहाँ पे पुलिस के साथ आप देख सकते हैं झड़प देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे जो लोग पोस्टर्स लगा के बैठे हुए थे, सनातन विरोधी नेताओं का सिर ले आओ और 10 करोड़ रुपए ले जाओ। अयोध्या के एक साधु की घोषणा, सनातन की रक्षा हेतु सक्रिय संगठित सहयोगी बन जाओ। सर काटना पड़ेगा काटेंगे, लठों से ठोकने पड़े ठोकेंगे, जो भी होगा हम करेंगे। मेरी बात सुनो, इस्लाम को क्यों नहीं बोलते हम इस्लाम को खत्म करेंगे? क्रिश्चियनों को क्यों नहीं बोलते हम खत्म करेंगे? खालिस्तानियों को क्यों नहीं बोलते खत्म करेंगे? सनातन धर्म को टारगेट ही क्यों बनाते हैं? यहाँ आप ये जो 10 करोड़ देने का ये षड्यंत्र रच रहे हो लोगों को गुमराह करने का, इस देश में मुझे ये बतलाइए हिंदू कैसे खतरे में है? तुम सरकार में बैठे हो, सरकार की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, तुम जो है संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। ये गद्दार खून है इस देश में घुसा हुआ है, जो सनातन के विरोध में बोलता है वो गद्दार है। डीएनए टेस्ट करा जाए इन लोगों का, इन लोगों का देशद्रोही हो। जितने सनातनी हिंदू है ना, जितने सनातनी हिंदू है उनको मैं चैलेंज करता हूँ डिबेट के लिए। आप बताओ सनातन के लिए क्या कर रहे हो? उदयनिधि के लिए आप क्या चाहते हैं, उन पे क्या कार्यवाही? मैं तो कह रहा हूँ फांसी हो, उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मारी जाए। उदयनिधि को? हाँ, क्यों नहीं मारी जाए? क्यों, क्या है उदयनिधि? हमने अपने अखंड भारत के कितने टुकड़े करा चुके हैं, अब हम इस देश के और टुकड़े करने नहीं देंगे। उसके लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा, सर काटना पड़ेगा, जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सनातन विरोधी नेताओं का सिर ले आओ और 10 करोड़ रुपए ले जाओ। अयोध्या के एक साधु की घोषणा, सनातन की रक्षा हेतु सक्रिय संगठित सहयोगी बन जाओ, वरना निकट भविष्य में हिंदू पर बिंदु लगना निश्चित है। तो जिस तरीके से ये आपने पोस्टर देखा, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये हमारे साथ सनातनी क्रांतिवीरी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर सिंह है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो रामवीर जी, आपने जिस तरीके से पोस्टर में ऐसे विवादास्पद बयान लिखा है कि सनातनी विरोधी नेता का सिर ले आओ, आप तो मारकाट की बात कर रहे हैं। नहीं, पता है क्या है, हमें किसी पार्टी या किसी राजनेता से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कहेंगे, अब एक बात देखो, ये तमिलनाडु के राज्य मंत्री उदयनिधि स्टेलियन है, तो ये क्या सनातन धर्म को एक कैंसर बता रहे हैं? सनातन धर्म कुछ नहीं है। जो सनातन धर्म 1 अरब 96 करोड़ साल से इस पृथ्वी पे है, कभी भी इस जो आज अलग अलग पंथ पैदा हो गए, कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, तो और कुछ राजनीतिक पार्टियां भी बहुत सारी है। हमें किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे सनातन धर्म के खिलाफ गलत वर्ड बोलेगा तो हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं? तो आप मारकाट की बात करेंगे अगर किसी ने ऐसा बोला? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप सनातन धर्म में ये सिखाता है? सनातन धर्म में ये नहीं सिखाता, लेकिन हम एक बात देखो ना, हमारा अखंड भारत कहाँ तक था? अखंड भारत में से हमारे कितने देश बन चुके हैं? और वो किस आधार पे बने हैं? वो काट मार के आधार पे ही उन्होंने बनाए गए हैं। और हमने जो भी कोई हमारे से देश अलग हुआ है, हमने क्यों उसको शांति से जीने का उसको हक दिया? चलो कोई बात नहीं भाई सबको जीने का अधिकार है। क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की प्रथा है कि सभी को साथ लेके चले, सभी का सम्मान करें। तो ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, लेकिन मेरा आपसे विरोध ये है कि आपने ये जो सिर ले आओ, अब ये बयान भी बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं हो? कोई बात नहीं है। अब ये देखो ना, हमने अपने अखंड भारत के कितने टुकड़े करा चुके हैं, अब हम इस देश के और टुकड़े करने नहीं देंगे। उसके लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा, सर काटना पड़ेगा, जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। तो ये तो आपने गलत बात कर रहे, सर काटना पड़ेगा। इस तरीके के विवादास्पद बयान देंगे तो देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। भागवत गीता में साफ साफ लिखा है, जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है युद्ध। अच्छा, ठीक है? युद्ध करने क्यों नहीं करेंगे? पाकिस्तान आपका किस आधार पे बना है? बांग्लादेश आपका किस आधार पे बना है? म्यांमार किस आधार पे बना गया? नेपाल किस आधार पे बना गया? अफगानिस्तान किस आधार पे बना गया? क्यों बना गया? हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? हमारे देश के अंदर बैठ के हमारे नेता हमारे प्रभु श्री राम जी को गाली देते हैं, हमारी लक्ष्मी माँ को गाली देते हैं, हमारे भगवान को गाली देते हैं। क्यों? हम किसी के गुलाम है क्या?
हैं। ये चंद 2 कौड़ी के राजनेता मतलब कि कुछ भी बोल लेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे हम कुछ भी बर्दाश्त। अब हम बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। क्या करना चाहते हैं? जो भी होगा करेंगे अपने सनातन धर्म। फिर भी बताइए आप क्या करना चाहते हैं? सर काटना पड़ेगा काटेंगे, लठों से ठोकने पड़े ठोकेंगे, जो भी होगा हम करेंगे। इससे तो फिर जो जब भी आपने देखा जितने भी देश में हमारे दंगे हुए हैं, चाहे गुजरात का दंगा हो चाहे कोई भी दंगा हो, उसमें दोनों जो कम्युनिटी होती है, समुदाय होते हैं, दोनों समुदाय के लोग मरते हैं। तो आपको नहीं लगता कि गांधीवादी विचारधारा का इस्तेमाल करना चाहिए? गांधी मेरी बात सुनो, जो ये सब कुछ हुआ है ना, क्या हुआ है? जो आप कह रहे हो कि भाई 2002 में दंगे हुए हैं, हमने दंगों की शुरुआत कभी भी नहीं की है। ठीक है, दंगों में हमेशा नुकसान होता है, लोगों की मौत होती है, महिलाओं को नुकसान होता है, बच्चे मरते हैं। नहीं, एक बात देखो ना, जिस टाइम हमारे देश का विभाजन हुआ, करोड़ों हिंदू बहनों के रेप हुए हैं, करोड़ों हिंदुओं की हत्या हुई, पाकिस्तान से ट्रेन काट के भेजी गई कि भाई काटना हमसे सीखे। मतलब पाकिस्तानियों ने ये कहा भाई काटना हमसे सीखे, कैसे मतलब इंसान को काटते हैं। तो हम तो कभी भी किसी की कोई पहल नहीं की है और ना ही भविष्य में करेंगे। आप भी वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। इसका कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। अपने धर्म की बात करने के लिए कोई और रास्ता भी हो सकता है। मैडम जी, कोई और रास्ता अब नहीं बचा है। एक बात बताओ, जो एक राजनेता या नेता हमारे देश के अंदर है, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, बाप उनके गृह मंत्री है, कुछ भी मंत्री है, उनका बेटा कोई चलो एक राह चलता कोई आम आदमी बोल दे भाई, उस चीज़ को मान सकते हैं कि गलत है। अगर एक एजुकेटेड और एक मंत्री का बेटा ये बोलेगा कि सनातन धर्म कैंसर है, तो फिर हम बर्दाश्त किस वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? अपने स्टेट के लोगों को लुभाने के लिए। मेरी बात सुनो, इस्लाम को क्यों नहीं बोलते हम इस्लाम को खत्म करेंगे? क्रिश्चियनों को क्यों नहीं बोलते हम खत्म करेंगे? खालिस्तानियों को क्यों नहीं बोलते खत्म करेंगे? सनातन धर्म को टारगेट ही क्यों बनाते हैं? क्या सनातन धर्म ही टारगेट है उनके लिए? क्या हम ही ऐसा सारा कुछ उनके लिए? हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? और भी तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनको बोलो ना खत्म करेंगे हैं, और करके बोल के देखो ना एक बार, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नहीं हम करेंगे बिल्कुल भी। आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? अब कार्रवाई जो भी है, जो भी हम सारे अपना सनातन समाज जो भी डिसीजन लेगा, उसी हिसाब से हम करेंगे। उदयनिधि के लिए आप क्या चाहते हैं? उन पे क्या कार्रवाई? मैं तो कह रहा हूँ फांसी हो, उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मारी जाए। उदयनिधि को? हाँ, क्यों नहीं मारी जाए? क्यों, क्या है उदयनिधि? इंसान के वो हो गया ना कि आप बीच सड़क पे गोली। एक बात बताओ, अगर हमें कोई हमारे निजी बाप को गाली दे दे, या हमारी माँ बहन को कोई गाली दे दे, हम मारने काटने को तैयार आते हैं, तो क्या धर्म हमारे लिए कुछ नहीं है? क्या धर्म की कोई महत्व भी नहीं है? जिस धर्म की आड़ में हमें मारकाट जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। शुरुआत कौन कर रहा है? आप ये देखिए ना, आप शुरुआत किसने की है? अगर वो ये वर्ड ना बोलते तो मुझे मोदी जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मोदी जी का मैटर है, मोदी जी अपने आप देखेंगे। हम अपने धर्म को मानते हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं मानते हैं। हम अपने हिसाब से काम करेंगे अपना। तो आप धर्म को मानते हैं? हाँ। जो भी सनातन धर्म को गंदा बोलेगा, सनातन धर्म को हम अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पोस्टर लगाया आपके पास, सही है। मारकाट वाली बात कहाँ तक जायज लगती है? ये हमें नाजायज लगती है और हम चिंतित हैं। 70-75 साल के बाद भी हम सनातन अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाए हैं। ठीक है, और हम जब ऐसे क्या नौबत आ गई है साधु संत समाज की, जो इतने बड़ी घोषणा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इस बात को रखना चाहते हैं। क्या भारत का कोई कानून, संविधान, कोई नीति आयोग, को चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, कोई संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार कोई ऐसी गारंटी देती है जो सनातनियों की रक्षा की हो, सम्मान की हो, उनकी आस्था अस्मिता को बार बार ये ठेस पहुँचा रहे हैं, ना पहुँचावे? कोई ऐसा कानून संविधान बना है जो सनातन धर्म पे अब शब्द बोलकर अपनी राजनीति चमकाने वालों के अंकुश लगा सके? कोई ऐसा कानून संविधान है इस देश में? सनातन धर्म और जो सनातनी लोग हैं वो खतरे में हैं। बिल्कुल खतरे में हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हिंदू हैं, फिर कैसे खतरे में हो सकते? तमाम गृह मंत्री हमारे हिंदू हैं, तमाम लोग तो हिंदू ही हैं। ये रोग आज का नहीं है, बहुत पुराना है। अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों के नाम पे भेदभाव के कानून बना रखे हैं। मैं खुद उसका भुगत भोगी हूँ। मुझे ये बतलाइए, हाँ जी साहब, मन का ये हिंदू धर्म कब से है? यहाँ कब से जो है मुस्लिम है, यहाँ कब से ईसाई है, कब से सिख है, जो ये इस तरीके का आतंक फैला रहे हैं यहाँ पे? तो क्या कौन इसका जवाब देगा? ये संविधान के लिए कलंक नहीं है तो क्या है? ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं तो क्या है? आप बतलाइए मुझे। यहाँ इस देश में राष्ट्रपति कौन है? कौन से मजहब का है? कौन से मजहब का प्रधानमंत्री है? गृह मंत्री कौन से मजहब का है?
ये बतलाइए, आप ये जो लगा करके ये कर रहे हो बवाल, देश को जो है बांटने का काम कर रहे हो, इसका कौन जिम्मेवार होगा? आप जो 10 करोड़ देने का काम कर रहे हो और वो इस्लाम को मजाक जो है बदनाम करने का काम कर रहे हो। कि सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं नेता। सुनिए सुनिए, ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। सनातन सवाल, हमारी भी बात को सुनेगा, हमारी भी बात संपत्ति है आपके पास, कहाँ से ला रहे हो आप पैसा? ये बताइए हमारी भी तो बात सुनेगा कोई। आपका प्रश्न सुनो, 1 मिनट चुप रहो भाई, एक बात का जवाब दूंगा मैं। आप प्रश्न करो, मैं जवाब दूंगा। आप प्रश्न करो, मुझे ये बतलाइए, हाँ, प्रश्न करो। जो यहाँ आप ये जो 10 करोड़ देने का ये षड्यंत्र रच रहे हो लोगों को गुमराह करने का, इस देश में मुझे ये बतलाइए हिंदू कैसे खतरे में है? 1 सेकंड, आपको गलतफहमी हुई है। कैसे बतलाइए आप? 10 करोड़ अभी आपने वर्ड कहा है, नहीं मैंने अभी आपने बनाया, अभी वो बैनर था, क्यों उतारा? अभी यहाँ से क्यों लगा करके बैठे हो आप? यहाँ देश को एक जगह करने के लिए बैठे हैं और आप तोड़ने पे लगे हुए हो। जवाब मैं जब दे रहा हूँ तो जवाब तो दे रहे। अरे जब शांति रखो, जवाब तो सुन लो। हाँ, शांति रखो, जवाब तो सुन लो। शांति रखो, शांति रखो, शांति मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं 70-75 साल के बाद जब सत्य सनातन भारत भूमि ने 1876 से टुकड़े हो लिए हैं, साधु संत इतने बड़ी घोषणा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप कैसे संविधान के विरोध में चल रहे हैं? बंद कर दो। क्यों बंद कर रहे हो? क्यों नहीं चल रहे हो? कहाँ से बंद करो? तुम सरकार में बैठे हो, सरकार की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो, तुम जो है संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं और नाम मुसलमानों का बदनाम कर रहे हैं लोग, नाम मुसलमानों का बदनाम कर कह रहे हैं कि सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं विपक्ष के नेता। सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये बतलाइए सनातन धर्म की परिभाषा कहाँ है? ये आर्यवंशी लोग जो विदेशों से आए हैं, यहाँ कब्जा कर रखा, यहाँ कब्जा कर रखा 3% में। झूठ बोल रहे हो, ये बताइए, आप झूठ बोल रहे हो। और ये देश में मुझे बतलाइए, DNA टेस्ट करा जाए इन लोगों का, इन लोगों का DNA आप देशद्रोही हो। हाँ, करा जाए। बिल्कुल, हम तैयार है करने के लिए तैयार है। ये गद्दार खून है इस देश में घुसा हुआ है। कौन गद्दार है? जो सनातन के विरोध में बोलता है वो गद्दार है, देशद्रोही है। हाँ, हम सर्टिफिकेट देंगे। हम सच्चे नागरिक हैं, सच्चे सनातनी हैं। हम ये संविधान है, संविधान को हम सर पर रख रहे हैं। अरे ये क्या संविधान को हम नहीं मान रहे हैं? ठीक है। और आज 70-75 साल के बाद भी हम सनातनी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। हमारी आस्था का कोई सम्मान सरकार नहीं में है। तमाम लोग हिंदू ही हैं, सरकार में तमाम ये सनातन को बदनाम करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। जितने सनातनी हिंदू है ना, जितने सनातनी हिंदू है, उनको मैं चैलेंज करता हूँ डिबेट के लिए। आप बताओ सनातन के लिए क्या कर रहे हो? सनातन राष्ट्र मोदी जी कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, मोदी जी कर रहे हैं कुछ काम है उसको सुरक्षित ले, लेकिन वो उदयनिधि पर कार्रवाई क्यों नहीं कर? आप ये बताइए, उदयनिधि ने बोला है ना सनातन धर्म डेंगू है। मणिपुर में जो दंगे हुए उसमें सनातनी कहाँ चले गए थे? तब क्यों नहीं बोले भाई? हमने विरोध करा। सनातन मुंह में हुआ मेवात में, तब सनातनी कहाँ चले जाते हैं? वहाँ भी तो हिंदू। हाँ, अभी मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया, तब सनातनियों ने क्यों विरोध नहीं किया? विरोध करने आए थे यहाँ पर। कर रहे हो यार, अगर करोगे तो ये होता नहीं है। हम तब भी आए थे आज। हम अन्याय के विरुद्ध, अन्याय अत्याचार के लोगों ने बांटा हुआ है लोगों को। मेरी बात सुनो, सुनिए, आप लोग कहते हो हिंदू एक हो जाओ, सनातनी एक हो। आपने तो जातियों में बांटा हुआ है। हमने नहीं बांटा। फिर किसने बांटा? ना धर्म का किसने बांटा? मैडम सुनिए पहले, जब सनातन की बात की जा रही है तो यहाँ पर किसी भी जात की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ सनातन की बात की जा रही है, जो हिंदुओं की बात की जा रही है। हिंदुओं का अधिकारों को कुचला जाएगा, उसके अंदर कोई भी जात का हो उसका विरोध हम करेंगे। SC ST OBC तो हिंदुओं में आता नहीं, सनातन में नहीं आता। बात करोगे, जबरदस्ती आता है वो। जबरदस्ती बोलोगे उसको, जबरदस्ती घुसड़े वो। जब आता ही नहीं, वो आता तो वो उसको छूत क्यों बोलते हो तुम? अरे जब वो आता है शेड्यूल कास्ट का दंगी चमार
सनातनी में, हिंदू में, तो अछूत क्यों बोला जाता है उसको? अरे सारी दुनिया बोलती है। आज से 5000 साल से 5000 की गुलामी झेल रहा है वो। अरे 5000 से गुलाम है वो। किसने बोला है? SC OBC हिंदू नहीं है, कौन कह रहा ये है? कह रहे हैं। वो मानते हैं तो मानते रहे, हम तो नहीं मानते इस चीज को। हम तो सभी को अपना भाई मानते हैं। अरे मैडम जी, हिंदू धर्म के अंदर हर हिंदू है, उसमें जात पात की कोई बात नहीं है। हिंदुओं की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सनातन की लड़ाई लड़ी जा रही है, किसी जात की बात नहीं। हमारा हर भाई हिंदू हमारा भाई है। क्या बात करते हो? हमारा हर भाई हिंदू है, उसमें जात पात की कोई बात नहीं है। जात पात की कोई बात नहीं है। जात पात की कोई बात नहीं है। हर हिंदू भाई है मेरा। जातिवाद का मतलब है 4 वर्ण व्यवस्था है, जहाँ पर हम लोग कर्म के अनुसार विभाजन करते हैं। यदि आपको ब्राह्मण की बात करनी है तो सुदामा का चरित्र देखिए। बिल्कुल सनातन है। अरे मेरे बात ही है, उसकी बात मत कीजिए, आप व्यवस्था की बात कीजिए। आप ऐसा धर्म है तो संस्थापक कौन है उसका? आप बिल्कुल मत काटो ऐसा जातियों में। उनका संस्थापक कौन है? संस्थापक जो है वो बताया संस्थापक जाएगा। है वो सब बताया जाएगा आपको। सिख धर्म का है तो आप हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है? आप देख रहे थे यहाँ पे बहस जारी है धर्म को लेके। कोई अपने सनातन धर्म की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम हिंदू नहीं है, कोई कह रहा है कि SC ST OBC हिंदू में नहीं आते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे पुलिस भी आ गई है। यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था, एक विवादास्पद पोस्टर लगा हुआ था कि जो भी सनातन विरोधी है उनका सर काटा जाएगा। इस तरीके के बयान पोस्टर्स में लगे हुए थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पुलिस, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस के साथ आप देख सकते हैं झड़प देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे जो लोग पोस्टर्स लगा के बैठे हुए थे, जो सनातन, देखिए ये देशद्रोही गद्दारी है सर, ये गद्दारी। कौन कह रहा है कि विदेशी? वो बंदा खड़ा है वहाँ पे, कह रहा है हिंदू विदेश से आए हैं यहाँ पे। आपको तो अनुमति मिली थी? संविधान को ना मानने वाला क्या है? बस चुप करो अभी। ये कह रहा है हिंदू विदेश से आए हैं, हम विदेशी है। ये भीम भीम बोलने वाले ये इस देश के हैं, सारे गद्दार इस देश के हैं ये। और बकवास मत कर, मतलब हम गद्दार हैं, हम विदेश से आए हैं। 1 अरब 96 करोड़ साल से सनातन संस्कृति है और इस सनातन धर्म के ऊपर, इस राष्ट्र के ऊपर सनातन धर्म है। हम विदेश से आए हैं, सारे भारतीय हैं। क्यों? हम सनातनी है, हम सनातनी हैं। और ये गद्दार जो बोल रहा है कि सनातन हिंसा नहीं करते, 10 करोड़ का सिर कैसे? ये गद्दार जो कह रहा है कि हिंदू विदेश से आए हैं, कौन विदेश से आया? अरे विदेश हमारे से बड़ा है, विदेश हमारे से बड़ा है। सबसे पहला सभ्यता संस्कृति कहाँ पे पैदा हुई? भारत के अंदर हुई। मोहनजोदड़ो हिडम्बा कहाँ पे थी? भारत के अंदर थी। भारत ने 0 दिया, सब पूरी दुनिया को गिनती है। भाई तू बकवास कर, चुपचाप रही मत। हमने पूरे वर्ल्ड को ज्ञान दिया है, पूरे वर्ल्ड को हमने ज्ञान दिया है। और किसने दिया है? हमारी सनातन संस्कृति ने दिया है। जिस टाइम पूरे वर्ल्ड में लोग अनपढ़ होते थे, एक अक्षर नहीं होता था। देख रहे हैं आप पुलिस के साथ जिस तरीके से आप देख रहे हैं। कहाँ गया मेरा कैमरा पर्सन? खत्म। तो आप देख रहे थे यहाँ पे झड़प देखने को मिली। यहाँ पे जो पोस्टर्स लगाया हुआ था कि जो सनातन धर्म के विरोध है, जो विरोध में बोलता है उसका सर काट देना चाहिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये सनातन धर्म के लोगों ने अपने पोस्टर में किया था। इसके बाद पुलिस ने वहाँ से पोस्टर भी हटा दिया। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।